ये जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं आपने पहले भी देखा है, ये जनरली मैं स्क्रैच टेस्ट में यूज़ करता हूँ। तो ये ऑफ वाइट कलर है, ये बैक पैनल एग्जैक्टली आपको वैसा ही देखने मिलेगा। यहाँ पे कोई भी ग्लॉस नहीं है और जो फीलिंग इसकी है वो वीगन लेदर वाली ज़्यादा आएगी। अगर आप वीगन लेदर का फ़ोन आपने टच किया है ना, रफ टाइप की फीलिंग आती है, तो वैसे ही फीलिंग यहाँ पे आती है। और ये है गाइस Realme GT2 Pro। चलिए आज इस फ़ोन के बारे में बात करते हैं। वैसे अनबॉक्सिंग हमने जनवरी में की थी, आई बिलीव 2 महीने हो गए। काफ़ी टाइम से इस फ़ोन को मैं यूज़ भी कर चुका हूँ, आपको सारी चीज़ें बताता हूँ डिटेल में कि कैसी है। एंड बाय द वे अगर आपको डिटेल में इस फ़ोन का जस्ट कैमरा देखना है कि एक्जैक्टली में कैसा है, तो उसका मैंने अलग वीडियो बना रखा है, आप उसको आराम से चेक कर लीजिएगा। आज मैं आपको बाकी फैक्टर्स बताता हूँ कि इवेंचुअली इस फ़ोन में क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स मुझे लगे। कुछ सीरियस हैं, कुछ डील ब्रेकिंग है, कुछ रियली एक्साइटिंग फीचर्स हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। बैक पैनल के पीछे क्या कहानी है। अब साइंटिफिक टर्म पे ना जाते हुए जैसे आपको मैं सिंपल शब्दों में बताता हूँ, ये फर्स्ट स्मार्टफोन है जिसमें जो बैक पैनल है वो बायो वेस्ट का यूज़ करके बनाया गया है। अगर आप फ़ोन बना रहे हैं, लाइक आपने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल लिया, उसको आपने जैसा भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की और बैक पैनल्स बनाए, तो अगर वहाँ पे 100% कार्बन एमिशन हो रहा है, तो इस बैक पैनल को बनाने में जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है उससे 63% कार्बन और CO2 एमिशन कम होगा। ये एक बेनिफिट है। सबको ये बैक पैनल का डिज़ाइन और कलर पसंद नहीं आ सकता है। फॉर एग्जांपल, प्रीमियम का मतलब अभी भी ग्लास ही होता है। मेटल का ट्रेंड तो जा चुका है, बट अभी भी ग्लास प्रीमियम होता है। डिसएडवांटेज क्या है वो तो आपने देखा ही है। मुझे ये बैक पैनल ठीक लगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अब ये पेपर है तो क्या इस बैक पैनल में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, लाइक गंदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सो 2.5 मंथ से मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। आई मीन विदाउट केस मैंने यूज़ किया। यू गाइस नो कि मैं केस नहीं यूज़ करता हूँ। फिर भी मुझे ज़रा सा भी यहाँ पे डस्ट या कुछ सेटल होता नज़र नहीं आया। थोड़े से गंदे हो भी गए तो उसको आप ज़रा सा मैंने बस पानी लगाया कुछ ड्रॉप्स वाटर के और क्लीन कर लिया। तो रेस्ट एश्योर डे टू डे लाइफ में इस बैक पैनल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि वाइट है या पेपर है तो गंदा हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। लेट्स गेट इनसाइड। ये डिस्प्ले है, अभी मैं इसको फुल ब्राइटनेस में रखता हूँ। करेक्ट, ये वर्ल्ड का फर्स्ट 2K फ्लैट डिस्प्ले, राइट। जनरली आपने 2K डिस्प्ले सैमसंग के फोन्स में आपने बहुत देखे हैं, तो ये फ्लैट डिस्प्ले है विद 2K रेजोल्यूशन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे LTPO 2.0 दिया गया है। अगर आप इस फ़ोन की डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जो रेजोल्यूशन है वो ऑब्वियसली आप स्क्रीन में QHD Full HD लगा सकते हैं। मैंने थ्रू आउट द रिव्यू पीरियड में से QHD मोड में यूज़ किया है। ओके, स्क्रीन रिफ्रेश रेट यहाँ पे आप ऑटो पे सेलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेट 120/60 पे फिक्स कर सकते हैं। ऑटो पे करेंगे तो फ्रॉम दी 1 हर्ट्ज टू अप टू 120 हर्ट्ज चला जाएगा। इनकेस आप सोच रहे होंगे कि 1 हर्ट्ज पे क्या चलता है, जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो स्टैटिक है, चेंज नहीं होता है, तो वो 1 हर्ट्ज पे चलता है। ओके, तो इस तरीके से बैटरी बचती है। दैट मीन्स लॉन्ग बैटरी मिलनी चाहिए। अभी बताता हूँ बैटरी कितनी मिलती है, यू विल बी सरप्राइज। सो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड स्पेसिफिकेशन इस डिस्प्ले में कोई इशू नहीं है। परफेक्ट डिस्प्ले है, ब्राइट है, ब्यूटीफुल है, फास्ट है, फ्लूइड है। अब यहाँ पे देखिए दो कहानी है। लाइक अगर आप एंड्रॉइड में प्रीमियम स्टफ पे चलें तो अभी भी वो कर्व फोन में आता है। लाइक अगर आपने Xiaomi 12 Pro देखा है, कर्व डिस्प्ले, Samsung S22 Ultra आपने देखा, कर्व डिस्प्ले, ये है। अगर आप आईफोन फॉलो करते हैं तो वहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले चलता है। तो अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले के फ़ोन पसंद हैं देन ये डिस्प्ले ज़्यादा बढ़िया है। अब फ्लैट वर्सेस कर्व वो आपको डिसाइड करना है। मैं आपको एक जस्ट यूज केस सिनेरियो बताता हूँ। सी मोस्टली सभी फ़ोन में आजकल क्या है कि जेस्चर्स हो गए, करेक्ट। जैसे मैंने कुछ एप्लीकेशन यूज़ किया, अब मुझे एग्जिट करना है तो मैं ऐसे स्वाइप करता हूँ। जो कर्व डिस्प्ले में जो स्वाइप करने का एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो फ्लैट डिस्प्ले पे उतना अच्छा नहीं मिलता है। लाइक आपने ऐसे किया, अंदर किया, तो यहाँ पे उतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता नहीं है। यहाँ पे जो फीलिंग आती है ना वो थोड़ी सी अलग से आती है। जो एक्चुअल व्यूइंग एक्सपीरियंस आता है ना वो फ्लैट डिस्प्ले में ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ से लाइट पड़ रही, इस एरिया में कंप्लीटली रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अगर मैं सेम डिस्प्ले यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं है। तो जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है वो कंप्लीट फ्लैट डिस्प्ले मुझे ज़्यादा बढ़िया मिला है। तो आपका यूज केस कैसा, ज़्यादा मूवीज वॉच करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको फ्लैट अच्छा लगेगा। सिंपल जैसा आप ब्राउजिंग टेक्सटिंग करते हैं तो आपको कर्व ज़्यादा पसंद आएगा। लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस एंड अबाउट द नंबर्स एंड स्पेसिफिकेशन। जहाँ पे आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो अभी तक का सबसे लेटेस्ट है फॉर द एंड्रॉयड।
स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखिए यूज़ करने में आपको ज़रा सा भी लैग नहीं फील होगा बिकॉज LTPO 2.0 है, QHD है, सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है, तो एकदम फास्ट काम करेगा, चाहे गेम करें या कोई भी काम करें, सभी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लगेगी। एंटूटू स्कोर आप देख सकते हैं मेरे में मिलियन इसलिए नहीं क्योंकि मैं एंटूटू बेंचमार्क 8.4 यूज़ करता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं 9 पॉइंट समथिंग क्यों नहीं स्विच करता हूँ। अगर मैं स्विच करूँगा तो मुझे 300 से ज़्यादा फ़ोन पे चेंज करना पड़ेगा और मैं कर नहीं सकता, मेरे पास इतना टाइम है नहीं। क्या इसमें कुछ इशू मिली कि नहीं मिली? देखिए यूज़ करने में तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे जो थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी वो है हीटिंग की। अब एग्जैक्टली इस डिवाइस में कितनी हीटिंग होती है उसके लिए आपको मिशन 50 डिग्री का वेट करना पड़ेगा, वो मैं आपको कल दिखाता हूँ। फिलहाल आज हम जस्ट रिव्यू की बात करते हैं। इन द समरी डिवाइस में थोड़ी सी हीटिंग इशू है, ये इस डिवाइस स्पेसिफिक इशू आप नहीं कह सकते हैं, ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 की इशू है। सम टाइम ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाती है। ओके सो वेट फॉर दी मिशन 50, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली में कहानी क्या है। लेट्स टॉक अबाउट गाइस दी कैमरा। तो मैंने इस फोन के कैमरा रिव्यू का डिटेल वीडियो बना रखा है, वो आप चेक कर लीजिएगा। जो मेन सेंसर यहाँ पे है वो 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766 है, काफी पॉपुलर सेंसर है, एकदम लेटेस्ट नहीं है, लाइक 709 766 है। सेकेंडरी जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का सैमसंग GN1 है, जिसका फील्ड ऑफ व्यू 150 डिग्री का है। और जो थर्ड कैमरा है वो 3 मेगापिक्सल का माइक्रोस्कोपिक लेंस है, जिसमें आप अप टू 40x टाइम डिजिटल जूम्स करके सब्जेक्ट के क्लोज जा सकते हैं। सो फोटोज के टर्म्स में ये फोन एकदम फ्लैगशिप लेवल का है। यहाँ पे एकदम प्रॉपर बढ़िया क्वालिटी की फोटोज आती हैं। आप इंडोर मिलें, आउटडोर मिलें, नाइट मिलें, कहीं भी मिलें, किसी भी सिचुएशन में मिलें, फोटोज इसकी एकदम सुपर हाई क्वालिटी का जो फोन होता है उस लेवल की फोटोग्राफ आती है। ये रहे कुछ यूरो, चलिए मैं यहाँ आपको कुछ नंबर दिखाता हूँ। और ये रहा माइक्रोस्कोपिक मोड। जैसे आप इसको ऑन करेंगे यहाँ पे आपको 2 लाइट जल जाएगी ताकि आप बेटर मैग्निफिकेशन कर लें। आपको ऐसे यहाँ पे रखना पड़ेगा। और ये रहा 2013, अभी क्या है ये 20 टाइम्स है, तो आप इसको 40 टाइम्स जूम कर सकते हैं और ज़्यादा। अब ये रही इसकी 50 मेगापिक्सल मोड। देखिए आप मैक्सिमम यहाँ तक जूम कर सकते हैं, 2013 यहाँ पे लिखा हुआ है, करेक्ट। और ये रहा इसका माइक्रोस्कोपिक मोड, देखा आपने कितनी क्लियर डिटेल है। एंड ये रहा 40x। यहाँ पे एक ही कॉन्स लगा कि कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं, एक चौथा लेंस दे देना चाहिए जिससे थोड़ा सा बेटर जूम हो जाता है। लाइक Xiaomi 12 Pro में देखा होगा कि काफी बढ़िया टेलीफोटो लेंस दिया गया, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं दी गई है। लेट्स टॉक अबाउट गाइस दी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जो ROM है वो Realme UI 3.0 है, Android 12 के बेस पे है। फ्लैगशिप फोन है तो आपको 2-3 साल का अच्छा खासा अपडेट मिलेगा ही मिलेगा। अब ROM ये काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मिलते हैं। आपने अनबॉक्सिंग में देखा होगा, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। प्लस यहाँ पे आपको अब एप्लीकेशन में इटसेल्फ आपको एड्स भी दिखाई पड़ने लगेंगे। बैटरी का बैकअप कैसा है? यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी है। बॉक्स में आपको 65 वाट का चार्जर मिलेगा। नॉट दी फास्टेस्ट 120 बट यस 65 मिल रहा है। तो मेरे चार्जिंग टेस्ट में अराउंड 40-43 मिनट लगा और फ़ोन आपका फुल चार्ज हो गया। अभी मैं आपको अपना करंट स्टैट्स दिखाता हूँ। मैंने 100% से यूज़ करना स्टार्ट किया था, अभी 9% लेफ्ट है। तो मैं आपको ऑलवेज ऐसे ही दिखाता हूँ, लाइक कितना टाइम मैंने कहाँ पे स्पेंड किया। मैंने इसको जस्ट एक दिन पहले चार्ज किया था। अभी आप देखेंगे स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मुझे 2 आवर्स का मिला है। और जिसमें मैंने कैमरा बहुत ज़्यादा यूज़ किया, आपने देखा होगा कि मैंने 35 मिनट कॉन्स्टेंटली यहाँ पे कैमरा यूज़ किया, 4K 60 में रिकॉर्डिंग की। फेसबुक मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और बाकी जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग में करता हूँ वो सब। तो मुझे इस फ़ोन में कभी भी कोई ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम नहीं मिला, मैक्सिमम मुझे जस्ट 3 आवर्स के आसपास ही मिला है। तो स्क्रीन ऑन टाइम के टर्म्स में तो ये काफ़ी कम है और आप कह सकते हैं ये कंप्लीट 1 डे फ़ोन है। एवरी डे मुझे नेक्स्ट डे इसको चार्ज करना ही करना पड़ता है। जैसे अभी ये 9% हो गया, अभी मैं इसको फुल चार्ज करूँगा तो कल दोपहर में इसी वक्त लाइक 4-5 बजे के आसपास दोबारा मुझे फिर चार्ज करना पड़ेगा। और मेरा जो यूसेज है आप देख सकते हैं कैसे मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखता हूँ। अभी तो मैंने यहाँ पे फुल ब्राइटनेस कर दिया है, वैसे मैं एडाप्टिव ब्राइटनेस रखता हूँ ऑलवेज। प्लस वाईफाई सिम कार्ड भी रहता है और फ़ोन को मैं ऑलवेज QHD मोड में यूज़ करता हूँ और रिफ्रेश रेट ऑटो सेलेक्ट करता हूँ। तो अगर आप रियली 2 दिन की बैटरी एक्सपेक्ट करें तो शायद इस फ़ोन में आपको ऐसी बैटरी नहीं मिलेगी। लेट्स चेक आउट दिस स्पीकर। मैं इसको फुल वॉल्यूम पे रखता हूँ एंड आपको यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलेगा। वेलकम बैक गाइस, आज हमें अनबॉक्सिंग करनी है और फर्स्ट इंप्रेशन देखना है
OnePlus के लेटेस्ट 2022 फ्लैगशिप का यानी कि OnePlus 10 Pro। लेट्स सी ये फोन कितना एक्साइटिंग है। काफी टाइट बॉक्स है। ये भी एक्चुअली अब देखेंगे कॉपी किया गया कहीं और से, और वो है सैमसंग का डिजाइन। राइट साइड यहाँ पे पावर बटन है और उसका प्लेसमेंट भी एकदम सही प्लेस पे, जहाँ स्पीकर्स इसके लाउड हैं, क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो प्रॉब्लम नोटिस की, लाइक जैसे ही मैं इसको 70% ज़्यादा करता हूँ ना, तो इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे, जैसे वो हिंदी में बोलते हैं ना कि एकदम झुंझुनाहट वाली फीलिंग आती है, वो मुझे यहाँ पे ज़्यादा होती है। अब जैसे मैं ऐसे फ़ोन को होल्ड करके कर रहा हूँ तो ये उंगली मेरी हल्की से ऐसे ना वाइब्रेट करती रहती है, लाइक यहाँ पे जैसे कुछ हो रहा है नीचे। तभी ये कॉइन मैंने रखा था यहाँ पे, कॉइन अपने आप हल्का सा घूम रहा था और गिर जा रहा था। ऑन दी डाउन साइड्स यहाँ पे कोई भी वायरलेस चार्जिंग नहीं है। इन कंपटीशन Xiaomi 12 Pro लाइक उस फ़ोन में आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है, सेम काइंड ऑफ सेटअप चीज़ों में। कोई भी हेडफोन जैक यहाँ पे नहीं है, कोई भी ऑफिशियल IP रेटिंग नहीं है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द ड्यूरेबिलिटी, वो तो हम चेक करेंगे ही। UFS 2.1 है, कोई भी यहाँ पे UFS 3.1 का स्टोरेज नहीं दिया गया है। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे जो कट शॉर्ट की गई हैं। तो ऑन दी फाइनल वर्डिक्ट में अगर आप इसको इस नज़रिए से देखेंगे कि हाउ इज़ दिस फ्लैगशिप फ़ोन, तो ये डिसेंट फ्लैगशिप फ़ोन है। इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ लोगों की डील ब्रेकिंग हो भी सकती हैं, कुछ के लिए नहीं भी सकती हैं। अच्छा फ़ोन बनाया गया है। फर्स्ट फ्लैगशिप फ़ोन रियलमी, अप्रोच अच्छा है, चीज़ें अच्छी दी गई, लाइक फर्स्ट टाइम 2K डिस्प्ले, कैमरा काफ़ी वर्सेटाइल दिया गया है, सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया हैं। बट फ्लैगशिप लेवल की चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है सर्टेनली। बट ऑफ कोर्स उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पे प्राइस काफ़ी कम रखा गया है। आपको मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली में इस फ़ोन को आप क्या कह सकते हैं। More than your eyes can see।